दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राह यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल फ़ोन के पीसीबी के ऊपर ये जो शील्ड लगी हुई होती है, ये देखें, ये मेटल की शील्ड लगी हुई होती है। इसके अंदर कंपोनेंट्स को सेव किया होता है ना, मुख्तलिफ सेक्शंस के हिसाब से होती है। मतलब नेटवर्क सेक्शन के ऊपर अलहदा शील्ड होती है, पावर सेक्शन के ऊपर अलहदा होती है, CPU रैम eMMC के ऊपर अलहदा होती है। इसको मैं रिमूव करने का सबसे सेफ तरीका बताऊँगा। हम आमतौर पर ना करते ये हैं कि इसको किसी एक कॉर्नर से थोड़ा सा उखाड़ कर ना फिर कटर की मदद से उसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश में अक्सर हमारे पीसीबी जो है डेड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स के ग्राउंड निकल जाते हैं या इसके अलावा लाइनें कट जाती हैं। तो आलमोस्ट जो है वो देखने से ही जो है पता चल जाता है कि अब जो है इस पीसीबी का जो है अल्लाह हाफिज हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम हीट से इसको रिमूव करने की कोशिश करें ना, तो चूँकि यहाँ पर सोल्डर जो यूज़ हुआ होता है वो होता है 217 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला, तो उससे इस तरह के जो इसके कनेक्टर होते हैं इस तरह के, वो तो कुकड़ी बन जाते हैं हीट से, लेकिन इसको कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि इसके नीचे CPU हो तो CPU रिबाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है, वो तबाह बर्बाद हो जाता है, लेकिन ये शील्ड नहीं रिमूव होती। कह लेकर ये कि चैलेंज है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेफेस्ट तरीका, यानी कि सबसे सेफ तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है शील्ड को रिमूव कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हैं चाहे आप प्रोफेशनल हैं। इंशाल्लाह ये मैं आपका जो शील्ड रिमूव करने का मसला परमानेंट हल कर दूंगा। यही स्टेप्स जो हैं आप कीजिएगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर जब मैं बताने लगता हूँ ना कुछ भी, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स उस पीसीबी के हिसाब से जो मुश्किल तरीन हो उसको मैं इंतखाब करता हूँ, उसको चूज़ करता हूँ। और अगर आप उस लेवल तक कम्प्लेक्स नहीं है पीसीबी, तो आपके स्टेप जो है कुछ उसमें से मिस भी हो जाते हैं। कह लें कि इस वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम लेवल मुश्किल तरीन जो है वो शील्ड रिमूव करता हूँ, ताकि आपको जो है उस लेवल तक ना जाना पड़े, उससे आप नीचे नीचे ही रहें। तो जैसा अगर आप देखें तो ये शील्ड जो है ये काफ़ी बड़ी शील्ड है, इसको हमने रिमूव करना है। यहाँ से स्टार्ट होती है टेढ़ी मेढ़ी एड़ी तिरछी, और यहाँ से है। अब सबसे पहले आपने करना ये होता है कि एक आपने ना कटर लेना है, उसकी मदद से यहाँ से आपने कॉर्नर के ऊपर यूँ हल्का हल्का सा इसको फेर देना है। दबाना नहीं होता, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर दबाना नहीं होता, सिर्फ आपने यहाँ फेरना होता है, ताकि यहाँ से जो डस्ट वगैरह, कचरा वगैरह, मट्टी वगैरह है ना, वो सिर्फ रिमूव हो जाए। और हमने इस पीसीबी को, अगर ये कटर यहाँ पर मैंने चला दिया ना, तो अल्लाह माफ़ करे ये अभी से ही फाड़ देगा इसको। तो सिर्फ डस्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये देखें, ये कुछ था, ये भी मैं रिमूव कर दिया। तो आप ये देखें यहाँ पर दोस्तों, चूँकि हमारे पीसीबी पुराने होते हैं ना, कुछ अर्सा यूज़ हुए होते हैं, तो आमतौर पर इनके इर्द गिर्द ना जेड, मट्टी, कचरा, इस तरह की चीज़ें जो जमा होती हैं। तो जब हम यहाँ पर न्यू सोल्डर लगाएंगे, अभी कुछ इसके ऊपर जो है करेंगे ना काम, तो उसका इसके ऊपर असर नहीं होगा, वो फेल हो सकता है, या बहुत कम वो हमारा काम सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए कटर की मदद से ना देखिए, चारों तरफ मैं घुमाकर हल्का हल्का सा सिर्फ सोल्डर के ऊपर, याद रखें कि पीसीबी को मैं टच नहीं कर रहा। पीसीबी को टच कर दिया तो सारी लाइनें बर्बाद हो जाएंगी, अंदर से कट जाएंगी। सिर्फ ये शोल्डर लगा हुआ है ना, उसके ऊपर हल्का हल्का सा मैं चारों तरफ फेरता जा रहा हूँ, ताकि ये जो ऊपर कचरा वगैरह है वो साइड के ऊपर हो जाए और नीचे से जो शाइनी शोल्डर हमें नज़र आ जाए, ताकि अब जब हम इसके ऊपर अपना नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई करें इसके ऊपर, शोल्डर के ऊपर, तो वो इसके साथ जो है वो सोल्डरिंग कर सके, इसके साथ वेल्डिंग कर सके। तो मैं चारों तरफ जो है जितना भी यहाँ पर अगर मुझे ग्लू नज़र आता है तो मैं उसको रिमूव कर देता। एक तरफ, चारों तरफ एक दफ़ा मैंने जो है कटर हल्का हल्का सा घुमाकर इस शील्ड को जो है वो थोड़ा सा चमकीला कर देना है। आप इस मकसद के लिए हल्की सी कोई सुई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप देखें तो अब ये हो चुका है। अब मैं बुरे से इसको अच्छे से साफ़ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखें, ये प्रोसेस तो हमने कामयाबी से कर लिया ना। अब ये है कि अगर मैं कटर से खींचूंगा तो साथ इसकी स्किन भी बाहर आ जाएगी। अगर मैं हीट से निकालूंगा तो हीट बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, बाकी पीसीबी भी ज़ाय हो जाएगा। अब मकसद पता क्या है? मकसद दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो सोल्डर मेरे दोस्तों यूज़ हुआ है, हमने उसको पिघलाना ही हमारा मकसद है ना, कि यहाँ पर ये जो सोल्डर है ना ये पिघल जाए और हमारी शील्ड तभी बाहर आएगी। खींचने से तो ये सब सत्यानाश हो जाएगा। तो इसको पिघलाने के लिए हमें इसका टेम्परेचर जो है वो लो करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा ना हो कि ये 217 डिग्री के ऊपर पिघलता है तो 217 ही इसको देना पड़े, फिर तो तबाही यकीनी है ना। तो ऐसा है कि अगर हम कुछ ऐसा इसके साथ जादू कर दें कि इससे कम टेम्परेचर के ऊपर ही पिघल जाए, तो फिर सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगा, ये बेहतरीन हो जाएगा, ये फन्ने का काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम ना ऐसे करते हैं कि दोस्तों आपको मैं बताऊँ
کہ یہ میرے پاس ہے ایک سولڈر پیسٹ، ٹھیک ہے، یہ 138 ڈگری کے اوپر پگھل جاتا ہے، اس کو جو بنانے کے لیے یوز ہوا ہے وہ 217 ڈگری کے اوپر پہنچتا ہے، اور یہ والا 138 کے اوپر جو ہے پگھل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں 138 لکھا ہوا ہے، سارا پیسٹ ہی میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب یہ انجیکشن کے اندر ہے، ٹیکے کے اندر ہے، یہ ہم نے چاروں طرف لگا کر نا اس کے بعد سولڈرنگ آئرن سے یہاں سے اس کو گھما دینا ہے۔ تو جب یہاں پر یہ جو سولڈر لگا ہوا ہے پہلے والا، اس کے ساتھ یہ مکس ہوگا نا، تو یہ اس کا ٹمپریچر بھی 138 کے لگ بھگ ہی کر دے گا، کہہ لیں کہ 138 کہہ لیں 140 150 160 بس اتنا ہی جو ہے پگھل، جبکہ باقی کمپوننٹ جو 217 کے اوپر پگھلیں گے، یہ جب ہم سولڈر لگا دیں گے تو یہ جو ہے 138 کے سے تھوڑا سا اوپر ہی پگھل جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا میلٹنگ پوائنٹ تو بہت ہی ڈاؤن ہو جائے گا نا، تو ہم یہ ٹرک جو ہے یوز کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ انجیکشن کے اندر میرے پاس ہے۔ اب میں کرتا یہ ہوں کہ میں یہاں پر اس کو رکھ کے اس کے چاروں طرف یہ لگا دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا۔ دوستو اب میں احتیاط سے، نہ بہت زیادہ کہ میں یہاں پر گند مار دوں اور نہ اتنا کم کہ موجود ہی نہ ہو، ایک مناسب مقدار میں شیلڈ کے کونے کے اوپر جو ہے پوری شیلڈ کے جو ہے سولڈر لگا دیتا ہوں۔ کون سا؟ 138 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر پگھلنے والا سولڈر لگ چکا ہے نا۔ یہ کون سا سولڈر ہے؟ جو کہ 138 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر پگھل جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے اپنا سولڈرنگ آئرن، اس کا ٹمپریچر آپ نے رکھنا ہے 400 ڈگری سینٹی گریڈ، اور اس سولڈر کو آپ نے پہلے والے سولڈر کے ساتھ مکس کر دینا ہے۔ دیکھیے مکس آپ نے اس طرح کہ یہاں پر دوستو ایک چیز کا آپ نے خیال اور رکھنا ہے، جیسا کہ اگر آپ چاروں طرف نظر گھمائیں تو کتنی احتیاط سے میں نے صرف اپنی مطلوبہ جگہ کے اوپر یہ کہہ لیں کہ جو ورل ہے جو یہاں پر شیلڈ اور پی سی بی ان دونوں کے درمیان میں لگو، میں نے انے واہ نہیں لگایا، انے واہ لگا دیا، تو یہ دوستو جتنا بھی سولڈر ہے نا یہ اس کمپوننٹ کو اکھاڑ دے گا، اس کو اکھاڑ دے گا، اس آئیسی کے نیچے چلا جائے گا، وہاں سے پوائنٹ شارٹ کر دے گا۔ تو اس لیے میرے مکھنوں پہلا 75 پی سی بی کے اوپر ٹرائی کر کے پھر جو ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میں تو بن گیا ہوں سپر ایکسپرٹ، تب آپ اصل پی سی بی کو چھیڑنا ہے۔ جتنے بھی میں آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتاتا ہوتا ہوں نا، وہ پہلے آپ ٹرائی کیا کریں۔ یہاں پر دوستوں میں اپنا سولڈرنگ آئرن لیتا ہوں، چاہے جو ہے ایس آئی بٹ ہو، چاہے جو ہے ٹائپ کے کی بٹ ہو، ان دونوں میں سے جو بھی بٹ آپ کے پاس اویلیبل ہو نا وہ بیسٹ ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے چاروں طرف اس کو جو ہے سولڈرنگ آئرن کو بڑی احتیاط سے، یہ نہ ہو کہ ارد گرد چھوٹے چھوٹے جو کیپیسٹر ہیں، کمپوننٹ ہیں، آئیسی ہیں، ان کی ایسی کی تیسی پھیر دو۔ یہ نئے لوگ جو ہے نا ان کا ہاتھ بہت تیز چلتا ہے، یہ نہیں دیکھتے صبح و شام، یہ بس کہتے ہیں کہ بس لگے رہو، 1 منٹ سے سارا کم سیدھا کر دو۔ ایسے نہیں ہوتا یار، آپ سلو تسلی سے، جیسے کہ آپ تسلی سے روٹی کھاتے ہو اس طرح سے آپ کیا کریں۔ تو چاروں طرف شیلڈ کے اور پی سی بی کے درمیان میں کونا جہاں پر ہم نے ابھی بلیڈ پھیر کر چمک لائی تھی، وہاں پر آپ نے اس سولڈرنگ آئرن کی بٹ کو گزارنا ہے۔ تو پہلے والا سولڈر ہے اس کے ساتھ جب یہ 138 والا سولڈر مکس ہو جائے گا تو اوورآل میلٹنگ پوائنٹ بہت ڈاؤن ہو جائے گا، میلٹنگ پوائنٹ بالکل کم ہو جائے گا، فوراً سے تھوڑی سی ہیٹ کے اوپر یہ باہر آ جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے 138 کا سولڈر یوز کرنا ہے۔ آپ کہیں جی اور بتائیں 138 والا سولڈر پہ تو خرچہ آتا ہے، بھائی خرچہ تو پھر آنا ہی آنا ہے نا، جب آپ نے کام کرنا ہے تو پھر خرچہ تو آنا ہی آنا ہے۔ بیسٹ طریقہ جو یوز کیا کرے، ایک دفعہ آپ نے 138 والا پیسٹ لے لیا تو چاہے میرا خیال ہے کہ آپ سے 2 سال تو ختم ہی نہیں ہونا، اتنا یہ کم یوز ہوتا ہے۔ تو جیسے اگر آپ دیکھیں تو میں نے چاروں طرف جو ہے گھما دیا، یہ دیکھیں۔ اب میں کرتا یہ کہوں کہ میں اس کو جنابے والا اپنے موبائل فون پی سی بی ہولڈر کے اندر لگا لیتا ہوں۔ اس کے بعد دوستو اب ہم نے یہاں پر اس کے اوپر ہیٹ دے کر اس شیلڈ کو باہر نکالنا ہے۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی ایک کارنر سے اس کو پکڑنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس کے اوپر ہیٹ دیں گے میلٹ تو یہ ہو جائے گا، لیکن کسی ایک کارنر سے نا جب ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا تب ہی یہ جو ہے ہمارے ہاتھ چڑھے گا، ہمارے اڑکے چڑھے گا، ویسے یہ جو میلٹ ہونے کے باوجود بھی نیچے ہی پڑا رہے گا۔ تو اس کے ہیں 2 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے نا کسی ایک کارنر سے، مثلا کہ جو سب سے ایزی، اب یہاں پر اس کنڈیشن کے اندر مجھے یہ کارنر سب سے ایزی لگتا ہے،
उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इर्द गिर्द कंपोनेंट भी नहीं है और इसके अलावा नीचे यहाँ से एक जगह भी बनी हुई है ऊपर को उठाने की। ये देखें, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए ऐसा है ही नहीं तो उसके लिए फिर आपको खुद अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो ये उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ड्रिल मशीन है। आपने करना यह कि ड्रिल मशीन को चलाना है, चलाने के बाद फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये कॉर्नर है, इसके ऊपर आपने छोटा सा यहाँ पर जो है वो निशान लगा लेना। ये देखें जी, जैसे निशान लग गया ना, अब होगा क्या कि इसके अंदर मेरी ट्वीज़र भी जा सकती है। ये देखें, जब ये मैंने आपको ऐसी सूरत में बताया है कि अगर यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर कुदरती तौर पर सराख था ना एंटीने की वजह से, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपने एक कॉर्नर से जगह बना लेनी है ताकि आप मज़ीद ईजीली काम कर सकें। उसके बाद PCB को अपने सामने रखिए और आपने 350 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अपना सोल्डरिंग आयरन लेना है, इतने कम टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पर पहले आपने ना तकरीबन 1 मिनट ओवरऑल पूरी शील्ड को हीट देनी है ताकि सारी की सारी जो है वो गर्म हो सके। फिर उसके बाद हम जो है एक कॉर्नर से स्टार्ट होंगे। देखें, पूरी शील्ड के ऊपर मैं ना एक तरफ से जहाँ जहाँ मैंने सोल्डर अप्लाई किया था पूरी के ऊपर घुमा रहा हूँ। ठहरना आपने नहीं, अगर आप ठहरेंगे तो यहाँ पर इर्द गिर्द देखें इतना ये सेफ़ तरीका है कि मैंने कैमरे भी रिमूव नहीं किए गए, इसको ये जो कनेक्टर हैं प्लास्टिक के इनको भी कवर नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कवर कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं। जैसा कि आप देखें तो कुछ वक्त हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इस कॉर्नर के अंदर अगर देखें तो ट्वीज़र मैंने डाल ली। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर को उठाता हूँ और पहले मैं इतना एरिया जो इसको टारगेट करता हूँ, इतने एरिया को देखें, ये स्टेप बाय स्टेप उतरेगा, सारा नहीं उतरेगा। देखिए इतना जब उतर गया, ये ऊपर उठ गया, तो उसके बाद दूसरी सेगमेंट में मैंने हीट देनी शुरू कर दी, तो देखें सारे का सारा सेफली उठ गया। ऐसा नहीं है कि मैंने सारा एक साथ उठाना है, पहले मैंने इस कॉर्नर को इतने एरिया को टारगेट किया, जब ये ऊपर उठ गया तो फिर मैं इस तरफ ले गया अपने SMD रीवर्क सिस्टम, 1 सेकेंड में ये भी उतर गया। तो यूँ आप स्टेप बाय स्टेप एक तरफ से उठाते जाएंगे। इसको जो है फिर आपने साफ करना है। उसके लिए आपने ऐसे करना है कि आपने कोई भी ना छोटा सा रुई का एक पीस लेना है। ये मेरे पास तो स्पॉन्जेस होती हैं प्रॉपर काम करने के लिए हर चीज़, तो इसके ऊपर मैं IPA डाल रहा हूँ। आप चाहें तो IPA डाल रहे हैं या MBC डाल रहे हैं। IPA का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ शोल्डर आपको नज़र आ रहे हैं ना, कुछ बॉल्स। अब इसके ऊपर आप यूँ करते जाएंगे तो देखें ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी आपको गंद नज़र आ रहा है, अभी देखें 2 मिनट में ये सब कुछ क्लीन हो जाएगा। मेरे पास ये PCB क्लीनर ब्रश है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। कई चीज़ें होती हैं जिनको हम मुतबादल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा अगर आप देखें तो सफाई के बाद आप भी देखें जो शील्ड रिमूव हो गई है कैसी, कहाँ पर मुझे बताएं गड़बड़ हुई है, कौन सा कंपोनेंट टूटा इससे, क्या जोर लगाना पड़ा था? बिल्कुल भी मुझे जोर नहीं लगाना पड़ा था, नहायत आसानी से सेफेस्ट तरीके से ये जो है उतर गया, बहुत ही थोड़े टेम्परेचर के ऊपर। इवन मैं कहता हूँ कि 300 डिग्री के ऊपर भी उतर जाएगा, लेकिन मैंने तो फिर जो है 350 रखा जो कि काफ़ी ठीक ठाक टेम्परेचर था। तो अब अगर आप ऐसे है कि चूँकि आप बिल्कुल न्यू हैं, अगर आपसे ज़्यादा सोल्डर लग जाता है, वरना तो लगना ही नहीं चाहिए, आपसे नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप ऐसे करें कि ज़्यादा अगर सोल्डर लग जाए ना आपसे, तो अभी घबराने की बात नहीं होती। आप डी सोल्डरिंग वायर में से एक पीस लेकर उसको ट्वीज़र की मदद से पकड़ कर इसके ऊपर थोड़ा सा 223 या कोई भी इस कलर का जो है वो आप फ्लक्स लगाकर यहाँ पर उस सोल्डर को उठा भी सकते हैं। मैं आपको उठा कर दिखाता हूँ। ये देखिए ये सोल्डर है, अगर हमने उठाना हो तो हम किस तरह से उठाते हैं। 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैंने अपना सोल्डरिंग आयरन ले लिया और सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पर पहले विक को फिर सोल्डरिंग आयरन, जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक्सेसिव सोल्डर भी रिमूव कर दिया और कोई गड़बड़ कोई कंपोनेंट जो है ज़ाये नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सारी की सारी ना गेम क्या है, ये सारी की सारी गेम है प्रैक्टिस की। 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा 7 दफ़ा 8 दफ़ा, जब तक आप सक्सेसफुली मज़ा नहीं आने लग जाता काम में तब तक करते रहिए। कबाड़ PCB ख़रीद लीजिए, ट्राई कीजिए, तो इंशाल्लाह आप जो है इससे कामयाबी से लगा लेंगे। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर आप इस शील्ड को वापस लगाना चाहें तो कहते हैं कि शील्ड वापस नहीं लगती, तो इस तरीके से तो लग जाती है। अब यही विक जो मैंने यूज़ की है ना, इससे आप इसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप इसकी जगह के ऊपर रखिए और अब आपने हर जगह के ऊपर सोल्डर नहीं लगाना होता,
अब दूसरा जब आपने लगानी होती है विक तो आपने मखसूस जगहों के ऊपर, जैसा कि यहाँ से जोड़ लें, यहाँ से जोड़ लें, यहाँ से जोड़ लें, 3-4 जगहों से आप जोड़ दें 138 डिग्री के शोल्डर से, तो बेहतरीन अपने पंजा के ऊपर मजबूती से लग जाती है। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने का, अल्लाह हाफिज़।